तो रूस यूक्रेन की जंग अब बेहद खतरनाक मोड़ पर आ गई है। केमिकल अटैक की आशंका से दुनिया दहशत में है। अब आपको बताते हैं कि केमिकल अटैक कितने खतरनाक होते हैं। जिस जगह केमिकल अटैक होता है वहां मौजूद लोगों के फेफड़े काम करना बंद कर देते हैं और वहां मौजूद लोगों की तड़प तड़प कर दम घुटने से मौत हो जाती है। इसके साथ ही केमिकल हथियार इंसान के नर्वस सिस्टम को भी खत्म कर देता है। यह हथियार इतने खतरनाक होते हैं कि जो भी आदमी इसकी चपेट में आया है उसकी त्वचा जल जाती है और रोशनी भी चली जा सकती है। और जो भी इसकी चपेट में लगातार आता है उसके शरीर पर जानलेवा घाव लगातार बनते रहते हैं। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से केमिकल युद्ध का यह खतरा जैसे ही रूस और इस यूक्रेन की जंग में लगातार देखने को मिल रहा है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों दुनिया आखिरकार घबराई हुई है कि केमिकल अटैक अगर किसी भी देश में कर दिया तो इस पृथ्वी का, इंसानी जिंदगियों का क्या हाल होगा। क्योंकि लगातार यह आशंका, चाहे रूस हो या फिर यूक्रेन की सेना हो, दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि केमिकल युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है। यूक्रेनी सेना ने बार बार यह दावा किया है कि रूस की तरफ से कई जगहों पर रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल भी किया जा चुका है और कहा यह जा रहा है कि अगर यह केमिकल हथियार इस युद्ध में पूरी तरह से अगर इस्तेमाल शुरू होना हो गया तो इंसानी जिंदगियों पर जो इसका असर पड़ेगा उसका अंदाजा आप लगा भी नहीं सकते हैं। कई बरस लग जाते हैं इस युद्ध से उबरने में, क्योंकि जिस तरह के नतीजे केमिकल युद्ध में पिछले युद्धों में देखे गए थे, उसके बाद बार बार दुनिया की निगाहें इस युद्ध पर टिकी हुई हैं कि कहीं एक बार फिर रूस और यूक्रेन के बीच यह केमिकल युद्ध शुरू ना हो जाए। तो मेरे सहयोगी रवि यहां पर बता रहे हैं कि किस तरह से केमिकल अटैक जब होता है तो इंसानी जिंदगी पर वो भारी पड़ सकता है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग लगातार तेज होती जा रही है। रूस जहां यूक्रेन के रिहायशी इलाकों, एयरबेस पर लगातार जोरदार हमला कर रहा है, तो वहीं यूक्रेन की सेना भी रूस पर पलटवार कर रही है, जिसमें कई रूसी विमान ध्वस्त हो गए। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से रूसी विमानों को रॉकेट लॉन्चर से टारगेट करने का वीडियो भी देखिए जारी किया गया, जो इस वक्त आपके सामने है, जिसमें एक यूक्रेनी सैनिक रूसी विमान को तबाह करने के लिए रॉकेट लॉन्चर से निशाना साधता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। और रूसी विमान को देखते ही सैनिक ने मिसाइल लॉन्च कर दी। तो एक तरफ रूसी सेना का जोरदार हमला, तो दूसरी तरफ यूक्रेनी सेना के जरिए रूस की सैन्य ताकत को मुंहतोड़ जवाब देने की कोशिश की जा रही है। तो यूक्रेन का रूस पर पलटवार वक्त वक्त पर सामने आ रहा है। हालांकि ताकत के तौर पर देखा जाए तो रूस की ताकत यूक्रेन से कई गुना ज्यादा है, लेकिन यूक्रेन को जिस तरह से भारी हथियारों का जखीरा देशों से मिला है, यूरोपियन देशों की मदद जिस तरह से यूक्रेन को मिली है, बड़ी आर्थिक मदद भी पहुंचाई जा रही है। कहा जा सकता है कि यूक्रेन की सेना की ताकत इन सभी तथ्यों ने पहुंचाई है, जिसके चलते रूसी सेना का मुकाबला देखिए किस तरह से जोरदार तरीके से यहां पर किया जा रहा है। कई विमान अब तक ध्वस्त किए जा चुके हैं, कई टैंकों को तबाह किया जा चुका है, कई सैनिकों को मारने का दावा भी यहां पर हजारों की तादाद में सैनिकों को मारने का दावा यूक्रेन की सेना की तरफ से किया जा चुका है। और यूक्रेन की तरफ से ये वीडियो भी वक्त वक्त पर जारी किए जा रहे हैं, जो कि रूस की सैन्य ताकत को नुकसान पहुंचाने का संदेश यहां पर दे रही है। और जोश भरने की कोशिश यूक्रेन की तरफ से की जा रही है कि देखिए, भले ही रूस ताबड़तोड़ तरीके से चौतरफा हमले कर रहा हो, लेकिन यूक्रेनी सेना भी डटी हुई है युद्ध के मैदान में, पीछे नहीं हट रही है। और पीछे अगर हटना है तो रूसी सेना को हटना होगा। यह संदेश जो है लगातार यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी देते आए हैं। और इस तस्वीर के जरिए, इस वीडियो के जरिए यही बताने की कोशिश, यही साबित करने की कोशिश है कि हमले किए जा रहे हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। बड़ी खबर महायुद्ध ब्रेकिंग के जरिए चेर्नोबिल प्रांत में रेडिएशन बढ़ गया है। जानकारी आप तक पहुंचा दें कि यूक्रेन के चेर्नोबिल परमाणु प्लांट में रेडिएशन का लेवल, रेडिएशन का जो स्तर है, कई गुना बढ़ गया है। और यह खतरा पैदा किया वहां करीब 1 महीने तक कब्जा जमा कर रखने वाली रूस की सेना ने। रूस के सैनिक कुछ दिनों पहले चेर्नोबिल परमाणु प्लांट से भाग खड़े हुए थे, जब उनमें कई सैनिकों की तबीयत खराब हो गई थी। इसके बाद परमाणु प्लांट को यूक्रेन की सेना ने कब्जे में ले लिया। जब यूक्रेन के सैनिक वहां एक कमरे में पहुंचे तो वहां का रेडिएशन लेवल काफी ज्यादा मिला। बताया गया कि रूसी सैनिक उसी कमरे में रहते थे। यही नहीं, वहां रूस की सेना के राशन का एक डिब्बा मिला, जिस पर वहां के सामान्य रेडिएशन से 50 गुना ज्यादा रेडिएशन मिला। असल में करीब 1 महीने तक चेर्नोबिल में जमी रूसी सेना ने वहां अपने हथियार और दूसरे साजो सामान रखने के लिए उस एरिया में कई गड्ढे खोद दिए।
जिसे रेड फॉरेस्ट कहा जाता है। रेड फॉरेस्ट चेर्नोबिल का वो एरिया जहां रेडिएशन सबसे ज्यादा है। कुछ दिनों पहले यूक्रेन ने रेड फॉरेस्ट में खोदे गए गड्ढों की एक ड्रोन फुटेज भी जारी की थी। और यही नहीं, यूक्रेन ने यह आशंका भी जताई थी कि चेर्नोबिल परमाणु प्लांट से भागे हुए रूसी सैनिक यूक्रेन के कई हिस्सों में रेडिएशन फैला सकते हैं। और कुछ ऐसी ही तस्वीर देखिए दिखाई दे रही है जहां पर रेडिएशन का लेवल कई गुना ज्यादा बढ़ गया है, जो कि खतरे का सीधा सीधा संकेत यहां पर पैदा करता हुआ नजर आता है कि रेडियो एक्टिव धूल से किस तरह से रेडिएशन बढ़ा है। चेर्नोबिल प्लांट जिस पर रूसी सेना का कब्जा था, जिसे अपनी बड़ी कामयाबी के तौर पर रूस जाहिर कर रहा था, लेकिन आखिरकार दोबारा से यहां पर अब यूक्रेन की सेना का कब्जा है। पर इस बीच जो रेडिएशन के लेवल के बढ़ने की तस्वीर सामने आई है, खबर सामने आई है, वो वाकई दहशत पैदा करती है। तो यूक्रेन के कई शहर इस वक्त मलबे में तब्दील हो चुके हैं, खंडहर बन चुके हैं। चारों तरफ जहां तक आपकी नजरें जाएंगी, ये देख लीजिए, जहां तक आप देखेंगे आपको सिर्फ और सिर्फ तबाही और बर्बादी ही नजर आएगी। फिलहाल चेर्नोबिल प्लांट की तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। रेडियो एक्टिव जिस तरह से रेडिएशन के जरिए यहां पर पैदा हो रहा है, खासतौर से जो कई गुना बढ़ा हुआ है, उसके बाद यह खबर वाकई अपने आप में खौफ फैलाती है, दहशत पैदा करती है। और एक बार फिर से मेरे सहयोगी रवि ठाकुर की तरफ रुख करेंगे। रवि, क्या कुछ आप मैप के जरिए यहां पर दर्शकों को बताना चाहते हैं? अपने दर्शकों को बता दें कि पुतिन की सेना भले ही कुछ इलाकों से लौट गई हो, लेकिन कई जगह पर अभी भी भीषण जंग चल रही है और कई जगह पर रूस की सेना का करीब करीब पूरा कब्जा हो चुका है। मैप के जरिए वो शहर हम आपको दिखा रहे हैं जहां रूसी सेना मजबूत स्थिति में है। कौन कौन से वो इलाके हैं वो आपको समझाने की कोशिश करते हैं। खार्किव में भीषण जंग चल रही है और रूस की ओर से ज्यादातर इलाकों पर कब्जे का दावा यहां पर किया जा रहा है। ये देखिए, ये वो इलाका है जहां पर रूसी सेना का कब्जा हो चुका है। खार्किव ये इलाका है। काफी भीषण जंग हुई, लेकिन फिलहाल कहा यह जा रहा है कि रूस का दबदबा है। यानी ये जो रेड एरिया है, ये तमाम वो एरिया है जिस पर रूसी सेना ने यूक्रेन में कब्जा कर लिया। लुहांस्क, यहां पर देखिए किस तरह से रूसी सेना ने शुरुआत से ही कब्जा बनाया हुआ है। डोनेत्स्क, यहां पर भीषण जंग देखने को मिल रही है। डोनबास की बात करें या मारियापुल की बात करें, मारियापुल में हर दिन भीषण लड़ाई की खबरें सामने आ रही हैं। ये वो तमाम इलाके हैं जिस पर खेरसोन की बात करें या फिर निकोलेव की बातें करें, ये वो इलाके हैं जिनको अब रूसी सेना ने अपने कब्जे में ले लिया। हालांकि यूक्रेनी सेना की तरफ से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि यहां से रूसी सेना का कब्जा छुड़ाया जाए, लेकिन फिलहाल कीव इनका टारगेट था जो यहां पर था। कीव पर फिलहाल रूसी सेना कब्जा नहीं कर पाई है। अब टारगेट यहां पर बदल दिया है। ये जितने भी रेड एरिया हैं, ये रूसी सेना ने इनको अपने नियंत्रण में ले लिया है। तो आप कह सकते हैं कि चारों तरफ से फिलहाल रूस की सेना कब्जेबंदी करिए। ब्लैक सी है, यहां से रूसी सेना का बॉर्डर शुरू हो जाता है। तो अपने देश से जितने भी सटे हुए इलाके हैं, लुहांस्क, डोनबास, डोनेत्स्क, मारियापुल, खार्किव, निकोलेव, खेरसोन, ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर रूसी सेना का लगभग पूरा कब्जा हो गया है। देखना यह है कि आगे पुतिन की यहां पर रणनीति क्या होती है।